नेक्स्ट टॉपिक आपका रिलेशन है। रिलेशन में हमने जब एग्जाम्पल लिया था वो लिया था कि कोई भी फैमिली है, उनके किन्हीं भी दो मेंबर के बीच में, कोई भी फैमिली उसके किन्हीं भी दो मेंबर के बीच में जो लिंक होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, उसमें चिल्ड्रन ले लिए आशा, राम और हरि। दूसरा सेट ले लिया बी, उसमें जो है वो क्या है, उनके फादर हैं सुभाष, श्याम और कृष्ण। अब जो हमारे पास रिलेशन वो क्या है, इज चाइल्ड ऑफ। ए में जो मेंबर हैं वो क्या है, चाइल्ड है किसके, बी सेट वालों के। तो यहाँ क्या है कि आशा इज चाइल्ड ऑफ सुभाष, राम इज चाइल्ड ऑफ श्याम, और जो हरि इज चाइल्ड ऑफ कृष्ण। ये क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, हमारे पास क्या है, रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, आर आशा, आर सुभाष। क्योंकि जो आर है वो हम किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिलेशन के लिए। कैपिटल आर आपको लेना है रिलेशन के लिए, तो इज चाइल्ड ऑफ की जगह हम क्या कर देंगे, कैपिटल आर, क्योंकि हमें पता है ये हमारा रिलेशन है और रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। राम आर श्याम, क्योंकि ये क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, और जो राम है वो किसका चाइल्ड है, श्याम का। ऐसे ही इस थर्ड के लिए आप लिखोगे। अब आपको पता है कि जो आर है वो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किस तरीके के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के तरीके के आएंगे, क्योंकि जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होता है ए मल्टीप्लाई बी का। ए मल्टीप्लाई बी मतलब कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का जो मल्टीप्लाई, उसमें कार्टीजियन प्रोडक्ट में जो मेंबर आते हैं वो किस तरीके का आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के। तो जो आर है वो सबसेट है उसका, तो आर में भी जो एलिमेंट आएंगे किस तरीके के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर के। तो एक्स वाई जो पहला एलिमेंट वो कहाँ से आएगा, पहले सेट से, और दूसरा कहाँ से, बी से। तो अब क्या करेंगे, एंड एक्स आर वाई, एक्स और वाई के बीच आर ये आपका रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी, ए और बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन एनी सबसेट आर, कोई भी सबसेट आर ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज कॉल्ड ए रिलेशन। आर जो है हमारा सबसेट है इसका, उसका हम कहेंगे रिलेशन। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए से बी पे। दस आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ, कब, जब आपका आर सबसेट हो ए मल्टीप्लाई बी का। हम आर को तभी सबसेट कहेंगे कब, जब आपका ये आर है सबसेट होगा ए मल्टीप्लाई बी का। फिर से नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन। जब आपने सेट की रिप्रेजेंटेशन पढ़ी तो वहाँ पढ़ा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें एक और ऐड हो रहा है आपका एरो डायग्राम। थर्ड क्या है, एरो डायग्राम। रोस्टर में आपको पता है कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेट बिल्डर में कोई आपको रूल दे रखा होता था उसको साथ लिखते थे। एरो डायग्राम में आप कि पहला जैसे यही दे रखा है कि पहला एलिमेंट वो किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, दूसरा जो 2 है वो किस पे, 8 पे, 3 है वो 27 पे, 4 है वो 64 पे, ऐसे ही वो जाएगा आपका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसमें रिलेशन है 1 1 2 4 3 9 और 4 16। तो जो हमारा पहला एलिमेंट वो कहाँ से आता है, पहले सेट ए से, जो दूसरे वो कहाँ से, सेट बी से। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले सेट के 1 2 3 4, बी सेट में 1 4 9 16 और 20। अब देखो जो 1 है वो कहाँ गया, 1 पे गया। हम कहाँ से जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, तो इसलिए एरो इस तरफ है। अगर बी टू ए होता है तो हमारा इस तरफ होता है एरो। 1 से 1 पे गए, 2 से 4, 3 से 9 और 4 टू 16। 20 हमारा सेपरेट रह गया क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं ए में जो बी के 20 पे जा रहा हो, तो ये हो जाएगा इसका एरो डायग्राम। फिर है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन और रेंज क्या होता है कि भाई आपने पहले रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन में जो एलिमेंट आए वो ऑर्डर्ड पेयर के आए। अब जो ऑर्डर्ड पेयर आता है, मान लो यही आपका रिलेशन आया है, ये ऑर्डर्ड पेयर के तरीके के एलिमेंट आ गए। जो इसमें फर्स्ट मेंबर है, इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट मेंबर, उनको तो कहेंगे हम डोमेन, और जो सेकंड बचते हैं उनको कहेंगे रेंज। अब 1 8 27 64 125 ये क्या है, डोमेन है किसकी, आर की। जो सेकंड बचते हैं 1 2 3 4 और 5, ये क्या हो जाएगी आपकी, रेंज हो जाएगी। डोमेन तो पहले एलिमेंट, और फिर दूसरे जो बचते हैं वो क्या बचते हैं, रेंज बचते हैं। फिर है कोडोमेन। जैसे आपके पास दो सेट थे ए और बी, जो कंप्लीट सेट बी बचता है, कंप्लीट बी, वो आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर। ऐसे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। नेक्स्ट रिलेशन होने सेट। अब तक हमने रिलेशन पढ़ा ए टू बी। अब क्या है कि रिलेशन ए टू ए ही है, दोनों सेपरेट अलग अलग थे पहले तो सेट ए और बी थे। अब क्या है कि जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं हम कहाँ करें, ए से ए पे ही कर रहे हैं, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो जब ए टू बी किया तो आर सबसेट था ए मल्टीप्लाई बी का, अब ए टू ए है तो आर सबसेट किसका हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई ए का। सिर्फ इतना डिफरेंस है ए टू इटसेल्फ में। एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6।
आर रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, तो जो आर है वो सबसेट होगा ए मल्टीप्लाई ए का। रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। भाई एक्स कहाँ से, ए से, और जो वाई है वो भी कहाँ से आएगा, ए से आएगा, क्योंकि क्या कह रहा है ए टू ए कह रहा है, तो वाई भी कहाँ से आएगा, ए से आएगा। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, सेट दे रखा है, उसी से उसी पे रिलेशन पूछा और रिलेशन डिफाइन कर रखा है। फिर पूछा है डोमेन एंड रेंज, तो हम पहले क्या करेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे, फिर उसके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन, और जो सेकंड बचेंगे वो क्या आएंगे, रेंज। हमारा पहला काम है रिलेशन निकालना। अब देखो क्या करेंगे, एक्स लेंगे, एक्स कहाँ से लेंगे, ए से लेंगे, एक्स इज इक्वल टू वन। अब एक्स इज इक्वल टू वन किया तो वाई कितना आएगा, टू। जब x इज इक्वल टू टू किया तो y थ्री, x इज इक्वल टू थ्री किया तो y फोर। ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो क्या आएंगे, वन लिया तो y टू, x टू लिया तो y थ्री, x थ्री लिया तो y फोर, फोर लिया तो फाइव, फाइव लिया तो सिक्स, और सिक्स लिया तो सेवन। ये तो आते हैं हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, आर, इसको आर नहीं बोलेंगे। ये तो आए हैं ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन आया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब देखो ये जो हमारा सिक्स और सेवन है ये हम छोड़ देंगे। ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखो हमारे जो ए में एलिमेंट वो कहाँ तक है, सिक्स तक, और जो रिलेशन भी डिफाइंड है वो कहाँ से है, ए टू ए। तो सेवन तो ए में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये सिक्स और सेवन नॉट बिलोंग्स टू आर। रीज़न क्या दोगे कि सेवन नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि भाई अगर कोई दूसरा सेट होता है यहाँ पे बी, उसमें सेवन होता तो हम इस चीज़ को ले लेते कि ए टू बी पे डिफाइन है तो ऐसा ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या करें, ए टू ए है, ए से ए के ऊपर है रिलेशन, तो सेवन तो ए में है ही नहीं, तो सिक्स और सेवन रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आ गया इतना। अब ये इसको छोड़ देते हैं तो हमारा रिलेशन क्या बचता है, वन टू, टू थ्री, थ्री फोर, फाइव फोर, सॉरी फोर फाइव, और फाइव सिक्स। ये आ जाएगा आपका रिलेशन। अब डोमेन क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, रेंज हो जाएगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ये आपके डोमेन और रेंज। सेकंड क्वेश्चन है, ए और बी दो साइड दे रखे हैं, आर है एक्स वाई और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए मल्टीप्लाई बी से। वही रिलेशन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। पहले पार्ट में पूछा है ए मल्टीप्लाई बी, भाई दो साइड दे रखे हैं ए और बी, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पीछे पढ़ चुके। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पहले एलिमेंट का सबके साथ, जैसे वन का वन के साथ, टू के साथ, थ्री के साथ, फोर के साथ, फिर टू का सभी के साथ और थ्री का सभी के साथ, वो हो जाएगा आपका ए मल्टीप्लाई बी। फिर कह रहा है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये जो चीज़ दे रखी है इसको किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में। अब देखो ये इस तरीके से जो रूल दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर में। रोस्टर मतलब सारे एलिमेंट निकाल के कॉमा से सेपरेट कर दें। तो हम इसमें एलिमेंट किस तरीके का आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के तरीके का आते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, x है वन क्योंकि a से है, x वन लिया तो y कितना आएगा, टू, x टू लिया तो y आएगा थ्री, और जब x थ्री लिया तो y आएगा फोर। तो वन और टू कहाँ से है, कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। टू थ्री भी आर में बिलोंग करेगा और थ्री फोर भी आर में बिलोंग करेगा। कि जब आप डिफाइन करते हैं एक्स वाई रिलेशन में, तो पहला एलिमेंट पहले सेट से होना चाहिए और जो दूसरा है वो कहाँ से होना चाहिए, दूसरे सेट से होना चाहिए। तो हमारा है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हम ये एक्स कहाँ से लेंगे, तीन कंडीशन है वन टू थ्री, तो ऐसे ही तीन वाई आ जाएंगे और ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से, तो ये हो जाएगा आपका आर। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, थर्ड पार्ट में पूछा डोमेन और रेंज, तो वन टू थ्री डोमेन, टू थ्री फोर, ये हो जाएगी रेंज। फिर क्या कह रहा है, एरो डायग्राम। इस आर को किससे रिप्रेजेंट करें, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से तो ए के एलिमेंट लिखेंगे फिर बी के लिखेंगे, और जो हमारा रिलेशन है वो कहाँ से है, ए टू बी है, ए टू बी। अब ए में है वन टू थ्री, बी में है वन टू थ्री फोर। अब देखो वन है वो कहाँ पे जा रहा है, टू पे, तो वन कहाँ, टू पे, टू है वो थ्री पे, टू थ्री, और जो थ्री है वो फोर पे। ये हो जाएगा आपका एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन आर का।